इस समय सिर्फ बंगाल में ही नहीं हिंदू मुसलमान हो रहा, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी धर्म और जाति के नाम पर सियासत हो रही है। और इस राजनीति की वजह है दलित वोटों की गोलबंदी की कोशिशें। दलितों और ओबीसी के वोट एकजुट हों, इसके लिए सवर्णों को निशाना बनाने की कवायद हो रही है। और फ्रंट पर दिख रहे हैं अखिलेश यादव पार्टी के दलित चेहरे इंद्रजीत सरोज और रामजी लाल सुमन। भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद बिन कासिम आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता, भारत के मंदिरों में ताकत होती तो मोहम्मद घोरी आया होता और इस दुरुस्त को लूटने का काम न किया होता। इसका मतलब मंदिरों में ताकत नहीं थी। अगर ताकत है तो सत्ता के मंदिर में ताकत है। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हमें ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। बड़े बड़े मठ उखाड़ो, करके बड़े उखाड़ोगे तो भारी पड़ जाएगा। जब तुम बाबर को कहोगे कि ये मुसलमान बाबर का डीएनए है, तो तुम्हें किसका डीएनए लगा? तो इस तरीके के बयान जब सामने आते हैं तो कोई इसे संयोग बताने में जुट जाता है और कोई इसे प्रयोग साबित करने में लग जाता है। लेकिन हम आपको बता रहे हैं ये संयोग बिल्कुल नहीं है, बल्कि पूरी तरीके से सोच समझकर किया जाने वाला एक प्रयोग है। ये फॉर्मूला है पीडीए का। पीडीए फॉर्मूला यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों की गोलबंदी वाला समीकरण। अखिलेश यादव ने पीडीए समीकरण का दांव 2024 के आम चुनाव में खेला था। इसी फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी ने पिछले साल हुए आम चुनाव में यूपी में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जीती थी। 2024 के आम चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी के 37 सांसद जीते थे, जबकि 2019 में लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 लोकसभा सीटें ही हासिल हुई थी। पीडीए कार्ड की वजह से वर्ष 2024 में समाजवादी पार्टी का वोट प्रतिशत 2019 के आम चुनाव के मुकाबले करीब 15% बढ़ गया था। पार्टी के 37 सांसदों में से 8 एससी समुदाय के हैं, वहीं मुस्लिम बहुल 4 सीटों पर भी उसे जीत मिली थी। 2024 के आम चुनाव में संविधान और पीडीए कार्ड की बदौलत यूपी में साइकिल दौड़ी थी। आम चुनाव से पहले विपक्ष ने आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिसकी वजह से दलित वोटों में बंटवारा हुआ था। और अब 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले फिर पीडीए कार्ड की धार तेज करने की कोशिशें की जा रही हैं। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी की साइकिल की घंटी से मंदिर और ममता के समर्थन वाले दोनों सुर लगातार निकल रहे हैं। कोई भी हिस्टोरिकल या पुराने सवाल नहीं उठाने चाहिए। इतिहास को इतिहास रहने दीजिए, हिस्ट्री को हिस्ट्री रहने दो। समाजवादी पार्टी एक रणनीति के तहत केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए और ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस से ज्यादा हितैषी समाजवादी पार्टी मुस्लिम की है, इसके लिए सब बयानबाजी हो रही है। धार्मिक मामलों में ना बोला जाए, जो बयानबाजी नुकसानदेह हो उसको नहीं बोलना है। ये सारा किस्सा कुर्सी का है। कुर्सी के लिए अखिलेश यादव जी ने औरंगजेब का रास्ता पकड़ लिया है।